नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। राम रहीम और उसके साथियों ने उम्र कैद की सजा कम करने के लिए लगाई हाईकोर्ट में गुहार। राम रहीम की याचिका मंजूर, हाईकोर्ट ने 31 लाख के जुर्माने पर भी रोक लगाई। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा सिरसा मुखी राम रहीम की याचिका मंजूर कर ली है। राम रहीम ने रणजीत हत्याकांड में उम्र कैद की सजा को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने राम रहीम पर CBI कोर्ट द्वारा लगाए गए 31 लाख के जुर्माने पर भी फिलहाल रोक लगा दी है। राम रहीम को अक्टूबर महीने में ही पंचकुला की CBI कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। राम रहीम पर 31 लाख का जुर्माना भी लगाया गया था। राम रहीम के साथ 4 और आरोपियों को भी सजा सुनाई गई थी। बता दें कि कुरुक्षेत्र के रहने वाले रणजीत सिंह डेरा सच्चा सौदा के मैनेजर थे। 10 जुलाई 2002 को रणजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 23 दिसंबर को सीएम मनोहर लाल करनाल आएंगे। 20,000 युवाओं को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाएंगे। वाल्मीकि भवन का भी करेंगे उद्घाटन। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 23 दिसंबर को करनाल में आएंगे। वे अनाज मंडी परिसर में नशा मुक्त समाज अभियान कौशल ट्रस्ट की ओर से नशा न करने का संकल्प समारोह में हिस्सा लेंगे। इस समारोह में 20,000 युवाओं को नशा न करने की शपथ दिलाएंगे। इसके अलावा सेक्टर 9 में वाल्मीकि भवन का उद्घाटन भी करेंगे। 20,000 युवाओं के पहुंचने का लक्ष्य तय किया गया है। शिक्षण संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश जारी किए गए हैं कि नशा मुक्त भारत अभियान के तहत स्कूल व कॉलेज में पढ़ने वाले युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। कार्यक्रम में हर कॉलेज से ज्यादा संख्या में युवा व युवतियां शामिल हों। इतना ही नहीं, स्कूलों से 11वीं व 12वीं के बच्चों की उपस्थिति भी इस कार्यक्रम में अवश्य शामिल हो, ताकि नशा करने का संकल्प अधिक से अधिक युवा ले सकें। भिवानी में यूरिया का भारी संकट, कृषि मंत्री दलाल के हलके के बहल में खाद के लिए जुटे हजारों किसान, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल के हलके लोहारू के बहल में यूरिया खाद को लेकर किसानों की नींद उड़ी हुई है। मंत्री पूरे प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में यूरिया खाद होने के दावे कर रहे हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि खाद मिल ही नहीं रहा। किसानों ने सोमवार को बहल में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कड़ाके की ठंड में सुबह 5 बजे खाद की दुकानों के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं, फिर भी अधिकतर को खाली हाथ लौटना पड़ता है। पहाड़ों में लगातार हो रही बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ रही है। 9 साल बाद लगातार दूसरे दिन रेवाड़ी में न्यूनतम तापमान माइनस में रहा। सोमवार सुबह का तापमान -0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। साथ ही अल सुबह सड़कों पर हल्का कोहरा भी दिखाई दिया। रविवार सुबह हरियाणा के रेवाड़ी का न्यूनतम तापमान -1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं सोमवार सुबह न्यूनतम तापमान -0 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं सरसों और गेहूं के लिए मौसम अनुकूल है। अगर लगातार सुबह के समय कई दिनों तक पाला जमता है तो सरसों की फलियों में पूरी तरह दाने नहीं बन पाएंगे। इसलिए सरसों सब्जियों की फसल को ठंडक से बचाव के लिए लगातार सिंचाई करना जरूरी है। मौसम विभाग के अनुसार 2012 में दिसंबर महीने में ऐसी ठंड देखने को मिली थी। ठीक 9 साल बाद अब दिसंबर में रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ रही है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 22 दिसंबर तक मौसम परिवर्तनशील रहेगा। इस दौरान उत्तर पश्चिमी हवाओं के चलने का सिलसिला जारी रहेगा। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंडक बढ़ेगी। सुबह और शाम को हल्का कोहरा भी छाया रहेगा। खाप पंचायतें लड़की विवाह की उम्र 21 साल करने से नाराज। जींद में 23 को महापंचायत कर लेंगे आगे का फैसला। खाप प्रधान बोले इससे माहौल बिगड़ेगा। हरियाणा के जींद में लड़की के विवाह की आयु 21 वर्ष करने और हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव करने के फैसले पर हरियाणा की खाप पंचायतें विरोध में उतर आई हैं। 23 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर जींद में महापंचायत कर कोई बड़ा फैसला खापों की ओर से लिया जाएगा। खाप पिछले 30 सालों से मांग कर रही है कि एक गाँव एक गोत्र में शादी किए जाने पर रोक लगाई जाए। सर्वजातीय खाप के टेकराम कंडेला ने कहा कि एक गाँव में एक गोत्र में विवाह समारोह को लेकर तो चिकित्सकों तक ने भी मना कर दिया है, क्योंकि संतान कमजोर होंगी। यह डॉक्टरों का भी मानना है। अब केंद्र सरकार ने विवाह की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल की है। 23 दिसंबर को 36 बिरादरी की पंचायत को बुलाया गया है। इसमें हर जाति की पंचायतें शामिल होंगी। इसका संचालन ढांडा खाप के महासचिव देवव्रत ढांडा करेंगे। 23 दिसंबर को सभी खाप पंचायतों की बैठक में ही ठोस निर्णय लिया जाएगा। हरियाणा विधानसभा सत्र का दूसरा दिन। HPSC भर्ती स्कैम में सत्तापक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर शेरो शायरी से किया कटाक्ष। सदन पूरे दिन हंगामेदार रहा। किरण चौधरी ने कहा कि डेंटल सर्जन स्कैम मामले की जांच निष्पक्ष नहीं हुई, खर्ची पर्ची होगी पुरानी, अब नौकरी के लिए चलेगी अटैची से डेंटल सर्जन स्कैम पर कटाक्ष किया। सरकार अनिल नागर को बचा रही है। HPSC चेयरमैन के ऊपर इतने बड़े आरोप लग रहे हैं, उन्हीं से सफाई ले रहे हैं। वो अपने केस के अंदर जज कैसे बन सकते हैं? ये कमाल की बात है। CM ने कहा कि अधिकारी को बर्खास्त किया तो सवाल उठता है कि क्यों किया गया, यदि नहीं करते हैं तो सवाल उठता है कि क्यों नहीं किया गया। CM ने किरण चौधरी से सवाल किया कि आप अनिल नागर की तरफ हैं या विरोध में। CM ने कहा कि असली मगरमच्छ जो है वो पकड़े गए हैं, यदि आपके पास कोई जानकारी है तो हमें दे दें।
हरियाणा में बीएड में दाखिले के लिए एक दिन का मौका, आज लिए जाएंगे आवेदन। बीएड में दाखिला लेने वालों के लिए अब अंतिम मौका है। चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय यानी CRSU के अधीन आने वाले बीएड कॉलेजों में दाखिले के लिए आवेदन करने की मंगलवार यानी आज अंतिम तिथि है। आवेदन करने की तिथि बढ़ाने के बावजूद अब भी निर्धारित सीटों से कम आवेदन आए हैं। बीएड की 16,650 सीटों पर सोमवार सुबह तक 12,197 आवेदन आए हैं। CRSU के अधीन जींद, हिसार, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल, महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी के 132 बीएड कॉलेज आते हैं। विश्वविद्यालय की तरफ से 11 नवंबर को बीएड में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई थी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर थी। आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग की थी। 7 दिसंबर को दोबारा आवेदन के लिए पोर्टल खोल दिया गया था। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि रेवाड़ी में नया बस स्टैंड बनाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जनता की सुविधा के मद्देनजर जल्द से जल्द रेवाड़ी के सेक्टर 12 में नया बस स्टैंड बनाया जाएगा। परिवहन मंत्री विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन एक प्रश्न के उत्तर में सदन को जानकारी दे रहे थे। उन्होंने बताया कि रेवाड़ी में नए बस स्टैंड के लिए करीब 20 एकड़ जमीन अधिग्रहित कर ली गई है तथा इस जमीन के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन की तार हटाई जा चुकी है। इसी प्रकार धारूहेड़ा में भी जल्द से जल्द नया बस स्टैंड बनाया जाएगा। दोनों बस स्टैंड के निर्माण के लिए विभाग को जल्द कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर कोसली विधानसभा क्षेत्र में भी 50 एकड़ से ज्यादा भूमि उपलब्ध हो जाएगी तो वहां भी इस योजना के तहत औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की कार्रवाई की जाएगी। जनधन खाता धारकों की बल्ले बल्ले फ्री में मिलेंगे 10,000 रुपए। हम आपको बता रहे हैं इस योजना के बारे में सब कुछ। बैंक में खाता रखने वालों के लिए जरूरी खबर है। अगर आपने अभी तक अपना अकाउंट ओपन नहीं कराया है तो आज ही खुलवा लें। केंद्र सरकार की ओर से ग्राहकों को जनधन खाते पर पूरे 10,000 रुपए का फायदा मिलेगा। अगर आपने अभी तक इस सुविधा का लाभ नहीं लिया है तो फटाफट इन सुविधाओं का फायदा ले लें। सरकार इस खाते में ग्राहकों को ओवरड्राफ्ट की सुविधा देती है। अगर आपने खाते में बैलेंस नहीं भी है तो भी आप इस 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं। पहले ये रकम 5,000 रुपए तक हुआ करती थी, जिसको अब सरकार ने बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया है। इस अकाउंट में ओवरड्राफ्ट की सुविधा के लिए अधिकतम उम्र सीमा 65 साल है। ओवरड्राफ्ट सुविधा का फायदा उठाने के लिए आपका जनधन अकाउंट कम से कम 6 महीने पुराना होना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर केवल 2,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट मिलती है। अगर आप अभी खाता ओपन करवाते हैं तो ग्राहकों को सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल बीमा कवर भी मिलता है। इसके अलावा अगर आप किसी सरकारी योजना का फायदा ले रहे हैं तो उसका पैसा सीधा आपके खाते में आता है। जनधन खाते में जमा राशि पर आपको ब्याज की सुविधा भी मिलती है। इसके अलावा फ्री मोबाइल बैंकिंग का भी फायदा मिलता है। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी के एडमिट कार्ड हुए जारी। कड़ाके की सर्दी में जैकेट, ब्लेजर, शाल, मफलर पर पाबंदी, सिर्फ बिना जेब वाले स्वेटर पहन सकेंगे। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी यानी राजस्थान विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर भर्ती परीक्षा 2021 के एडमिट कार्ड जारी हुए हैं। जिन उम्मीदवारों ने राजस्थान वीडियो भर्ती के लिए आवेदन किया था वे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी RSM SSB की आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 2 शिफ्ट में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 3,896 खाली पदों को भरा जाएगा। ऑनलाइन आवेदन 10 सितंबर 2021 से शुरू हुए थे और 11 दिसंबर 2021 तक स्वीकार किए गए थे। हरियाणा में अब हर पुलिसकर्मी का बनेगा हेल्थ डाटा कार्ड। हर 15 दिन में होगा चेकअप। कार्ड को देखकर ही दी जाएगी पोस्टिंग। जिला पुलिस को तनाव से दूर करने के लिए विभाग ने बड़े स्तर पर मुहिम छेड़ी हुई है। अब हर पुलिसकर्मी का हेल्थ कार्ड तैयार किया जा रहा है। उनका डाटा विभाग के कंप्यूटर में रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाएगा। खास बात यह है कि जवान जिस भी जिला में ड्यूटी करेंगे उनका हेल्थ डाटा उसी जिला में स्थानांतरित किया जाएगा। इसी आधार पर उनकी नियुक्ति भी की जाएगी। इससे उनके उपचार में भी मदद मिलेगी। पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार अग्रवाल ने हाल ही में सभी जिलों के SP को आदेश जारी किए हैं। इनमें कहा गया है कि कर्मचारियों के हेल्थ डाटा कार्ड बनाए जाएं ताकि उन्हें हेल्थ के मुताबिक ड्यूटी की पोस्टिंग मिल सके और उनका समय पर उपचार हो सके। भारत पहुंचे मिसाइल सिस्टम S-400 की पहली खेप चीन और पाकिस्तान से लगी सीमा पर होगी तैनात। रूसी मिसाइल सिस्टम S-400 की पहली रेजिमेंट भारत पहुंच गई है। अगले साल इसकी दूसरी खेप भारत पहुंच सकती है। डिफेंस एक्सपर्ट का अनुमान है कि इस मिसाइल सिस्टम को पश्चिमी सीमा के करीब तैनात किया जाएगा, जहां से यह पाकिस्तान और चीन के साथ पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं के खतरे से निपट सकता है। बता दें कि अक्टूबर 2018 में रूस और भारत ने S-400 की सप्लाई को लेकर डील की थी।
केंद्र का पंजाब को अलर्ट, लोगों को भड़काकर राज्य का माहौल बिगाड़ने की साजिश हो रही, धर्मस्थलों की सुरक्षा तुरंत बढ़ाएं। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले बेअदबी की घटनाओं पर केंद्र ने पंजाब सरकार को अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब के सभी गुरुद्वारों, डेरों, मंदिरों के अलावा सभी धार्मिक स्थानों की सुरक्षा बढ़ाने को कहा है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि देश विरोधी तत्व पंजाब में धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश कर सकते हैं। केंद्र को आशंका है कि धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल कर पंजाब में माहौल को बिगाड़ा जा सकता है। केंद्र के इनपुट के बाद राज्य सरकार भी चौकन्नी हो गई है, जिसके बाद सभी धार्मिक स्थलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के आदेश दे दिए गए हैं। कहीं से गड़बड़ी की सूचना मिलने पर तुरंत सख्त कदम उठाएं। पंजाब में शनिवार को अमृतसर स्थित श्री दरबार साहिब में बेअदबी की कोशिश हुई, जिसमें सिख संगत ने आरोपी को काबू कर लिया। हालांकि बाद में भीड़ ने उसे पीट कर मार डाला। इसके बाद रविवार सुबह कपूरथला के निजामपुर मोड़ गुरुद्वारे में भी बेअदबी की कोशिश के आरोप लगे। गुरुद्वारा प्रबंधकों ने कहा कि आरोपी युवक निशान साहिब की बेअदबी कर रहा था, उसे भी भीड़ ने पीट कर मार दिया था। उत्तर भारत में हाड़ कपाती सर्दी, दिल्ली में तापमान 3.2 डिग्री तो वहीं भोपाल में 3.4 डिग्री के साथ 9 साल का रिकॉर्ड टूटा। आज और गिर सकता है पारा। देश के उत्तरी राज्यों में भीषण सर्दी पड़ रही है। मौसम विभाग यानी IMD के मुताबिक भोपाल में सोमवार के तापमान का अनुमान 3.4 डिग्री रहा। विशेषज्ञों के मुताबिक यहाँ दिसंबर की सर्दी ने जनवरी का 9 साल का ठंड का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली के साथ राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में सर्दी का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों पर पड़ रहा है, जिससे तापमान में गिरावट आ रही है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक अगले 24 घंटों तक शीतलहर जारी रह सकती है। राजस्थान में पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक केवल बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। पहाड़ों से आने वाली बर्फीली हवाओं ने राजस्थान को जमा दिया है। प्रदेश के नागौर, भीलवाड़ा, अजमेर और जयपुर में ओस की बूंदें बर्फ बन गई हैं। वहीं मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में अगले 48 घंटों में सर्दी का स्तर और बढ़ने की संभावना है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अवध और बुंदेलखंड क्षेत्र के कुछ जिले मेरठ, सहारनपुर, शामली, बागपत, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, हमीरपुर, महोबा, झांसी और आसपास के इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। ओमिक्रॉन से सहमा बाजार, सेंसेक्स 1190 पॉइंट गिरकर 55,820 पर बंद तो वहीं निफ्टी 370 अंक फिसला। दुनिया भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बिगड़ती स्थिति और वैश्विक बाजारों में कमजोरी का असर भारतीय बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। हफ्ते के पहले दिन सोमवार को सेंसेक्स 1189.73 यानी 2.09% गिरकर 55,822.01 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 371 यानी 2.18% की गिरावट के साथ 16,614.20 पर आ गया। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन से लेकर लॉकडाउन लगाया जा रहा है। नीदरलैंड ने हाल ही में लॉकडाउन की घोषणा की है। ऐसे में ग्लोबल इकोनॉमी के प्रभावित होने की चिंताएं बढ़ गई हैं।